नमस्कार जी। मैं पानीपत से कंचन सागर आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ और हिंदी की गूंज की एकमात्र प्रभारी रमा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हिंदी की गूंज को जो बाकी देश रह गए हैं उनमें भी अपना फैलाती जाए और वहां से भी कोई ना कोई और उनको जोड़ती जाए। पूरे संसार में, पूरे विश्व में हिंदी के चाहने वाले बहुत हैं और वो सब इनको सलाम करते हैं। सलाम रमा शर्मा जी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है चाह। एक गांव की बात है। वहां महिपाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसने कुछ सालों से अपने बेटे से मिला नहीं था, उसको देखा नहीं था और अब वो उससे मिलना चाहता था। उसका बेटा एक शहर में रहता था। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे से मिलने शहर में गया जहां उनका बेटा काम करता था। वह वहां उसके घर भी गया जहां वो रहता था। जब वह दरवाजा खटखटा रहा था तो बहुत उत्साहित था और अपने बेटे से मिलने की खुशी में मुस्कुरा भी रहा था। दुर्भाग्य से किसी और लड़के ने दरवाजा खोला। महिपाल ने पूछा, क्या विजय घर में है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। उस व्यक्ति ने महिपाल को बताया कि उसका बेटा विजय उस जगह को छोड़कर कहीं और एक अलग स्थान पर शिफ्ट हो गया है। महिपाल निराश था और बस सोच रहा था कि अपने बेटे से वह कैसे मिल पाएगा। वह उसी घर के सामने वाली गली में चल रहा था कि तभी एक व्यक्ति ने महिपाल ने उससे पूछा, क्या आप विजय के पिता हैं और उसे तलाश रहे हैं? महिपाल ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उस व्यक्ति ने महिपाल को उसके बेटे के नए घर का पता और कार्यालय का पता दे दिया। महिपाल ने उन्हें धन्यवाद दिया और उस रास्ते की ओर चल पड़ा जो उनके बेटे के घर की ओर जाता था। महिपाल ने कार्यालय में जाकर रिसेप्शन काउंटर पर पूछा, क्या आप मुझे इस कार्यालय में विजय कहाँ बैठते हैं बता सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कि आपका क्या आप बता सकते हैं कि विजय का आपके साथ क्या संबंध है? महिपाल ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, मैं विजय का पिता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने बड़े अदब से कहा, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं विजय को बताकर आती हूं। विजय अपने पिताजी के आने के बारे में सुनकर बहुत हैरान था और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उसके पिता को तुरंत कैबिन में भेजे। महिपाल ने कैबिन में जब प्रवेश किया तो उसने विजय को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। विजय अपने पिता को देखकर बहुत खुश था। थोड़ी देर तक उनकी साधारण बातचीत हुई और फिर महिपाल ने विजय से पूछा, बेटा, माँ आपको देखना चाहती है, क्या आप मेरे साथ घर आ सकते हो? विजय ने तुरंत जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं अभी काम में बहुत व्यस्त हूं और अभी यहाँ से जाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे काम का मेरे ऊपर बोझ है। महिपाल ने एक सरल मुस्कान दी और कहा, ठीक है, आप अपना काम करें, आज शाम को मैं गांव वापस जा रहा हूं। विजय ने कहा, आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रह सकते हैं। महिपाल ने कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, बेटा, आप अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि आपका मेरे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे आशा है कि हम लोग फिर कभी जरूर मिलेंगे
और मुझे और आपकी माँ को बहुत खुशी होगी। ये बोलकर वह वहां से चला गया। कुछ हफ्तों के बाद विजय ने सोचा कि उसके पिता इतने लंबे समय के बाद उसके पास आए थे और उसने अपने पिता के साथ कितने अजीब तरीके से व्यवहार किया और उसके लिए उसे बहुत अब बुरा लग रहा था। इन सब के लिए वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ली और अपने पिता से मिलने गांव की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पर गया तो जहां वह पैदा और बड़ा हुआ था तो उसने देखा कि उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। वह चौंक गया और उसने पड़ोसियों से पूछा कि मेरे माता पिता अब कहाँ हैं। पड़ोसियों ने उसे उस जगह का पता दिया जहां उसके माता पिता रह रहे थे। विजय उस स्थान पर गया और देखा कि वह स्थान एक कब्रिस्तान जैसा था। उसके पिता महिपाल ने विजय को दूर से देखा और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। विजय की आंखें आंसुओं से भर गई और धीरे धीरे उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। फिर विजय अपने पिता की ओर देखता हुआ दौड़ता हुआ जाने लग गया और उन्हें जाकर अपने गले लगा लिया। महिपाल ने पूछा, आप कैसे हैं? यहाँ आपको देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद थी कि आप इस जगह पर एक दिन जरूर आएंगे। विजय ने शर्म महसूस की और अपना सिर नीचे कर लिया। महिपाल ने पूछा, आप लोगों की इस तरह की हालत कैसे हुई? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ था? मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं आपको इस स्थिति में देखूंगा। महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कर्ज लिया था आपके कॉलेज की पढ़ाई के लिए और फिर जब आपको एक नई कार चाहिए थी मैंने तब भी कर्ज लिया था, लेकिन खेती में हुए नुकसान के कारण मैं कर्ज नहीं चुका सका। इसीलिए मैंने आपसे मदद लेने के लिए सोचा और आपके पास आया, लेकिन आप बहुत व्यस्त थे और अपने काम के कारण तनाव में थे। उस समय मैं आपको सिर्फ इस समस्या से अवगत कराना चाहता था कि मुझे कर्ज चुकाने के लिए अपने घर को बेचना पड़ रहा है। विजय कुछ फुसफुसाया और बोला, आप ये परेशानी मुझे कह सकते थे, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूं पिताजी। महिपाल ने पलट कर जवाब दिया, आप अपने काम में इतने व्यस्त और तनावग्रस्त थे, इसीलिए मैं चुप रहा। हम सब आपकी शांति और खुशी चाहते हैं। विजय रोने लगा और अपने पिता को फिर गले से लगा लिया। उसने अपने पिता से माफी मांगी और अपनी गलती के लिए माफ करने के लिए कहा। महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब जो मिला है उससे खुश होकर अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि आप हमारे लिए कुछ समय निकालें। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस बुढ़ापे में अक्सर आपको देखने के लिए इतनी दूर यात्रा कर पाना बहुत कठिन होता है। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है मैं वो बताना चाहूंगी। माता पिता हमारे खुशी के लिए हर चीज करते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिल सके। हम सभी इस बात के लिए कभी उनकी सराहना नहीं करते जब तक हमें ये एहसास नहीं हो जाता कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब आप अपने जीवन में सफलता का मार्ग खोजने में व्यस्त होते हैं तो अपने माता पिता को भी अपने साथ में रखें, क्योंकि आपकी सफलता का एक वही कारण है और इससे आपको दुआएं मिलेंगी, आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।